गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इस श्रृंगार रस का परिपाक हमें दे दिया, पर इस रस की धारा के साथ युग तुलसी ने, क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से उस रस को छिपा करके प्रस्तुत किया है। देखिए, उन्मुक्त वर्णन नहीं है काम का, श्रृंगार का, बड़ी छिपा करके प्रस्तुत किया है। और तब युग तुलसी की मथाने की आवश्यकता पड़ी, परम पूज्य महाराज श्री का आविर्भाव हुआ। और निश्चित रूप से मैं ये हमारे आदरणीय पीलाराम जी की बात से सहमति व्यक्त करूंगी कि अगर रामचरितमानस को वैश्विक निधि के रूप में यूनेस्को ने स्वीकार किया है, तो उसके पीछे परम पूज्य महाराज श्री का योगदान है। उसका प्रमाण ये है कि महाराज श्री के शताब्दी वर्ष में ही वो स्वीकृति प्राप्त हुई यूनेस्को के द्वारा। ये हमारे लिए एक मेगा इवेंट है। पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती, पर ये महाराज श्री की चेतना कैसे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के सनातन के संरक्षण में लगी हुई है, और किस तरह से मानस का प्रकाश पूरे विश्व में प्रकीर्ण हो रहा है। और इसीलिए हम छत्तीसगढ़ वासी जो गर्व से कहते हैं कि हम राम के ननिहाल निवासी हैं, अगर श्री राम की लीलाएं और श्री रामचरितमानस के उन गंभीरतम गहनतम सूत्रों से अवगत ना हो तो एक विचारणीय प्रश्न है। और उसी का निवारण करने के लिए आगामी वर्ष का निमंत्रण हमारे गजेंद्र जी ने दिया है। पर आपके चरणों में मैं बड़ी विनम्रता से कह दूं, ना आना मेरे हाथ में है और न आना भी मेरे हाथ में नहीं है। आप अगर रोक दे कि कथा मत करिए, मत आइए, तो भी मैं आऊंगी, क्योंकि व्यवहार में शब्द मैं मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं जानती हूं कि मैं तो यंत्र हूं, और जो कठपुतली स्वतंत्र नहीं होती है, नचाने वाला जो चाहता है वैसा ही कठपुतली करने के लिए बाध्य होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रभु श्री राम सुमन संचय के लिए वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। एक आदर्श प्रभु के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। देखिए, गुरुदेव पूजा करेंगे, और गुरुदेव की पूजा के लिए जो सुमन की आवश्यकता है, यद्यपि समस्त माली वहां उपस्थित थे, चहुदिसी चितई पूछ मालीगण, हम आपका आश्रय, हम आपका सहायता करें, हम पुष्प आप रहने दीजिए, मेहमान हैं आप मिथिला के। पर नहीं, प्रभु ने एक आदर्श शिष्यत्व का यहाँ दर्शन दिया है। और उसके साथ साथ महाराज श्री कहते एक और महत्वपूर्ण, आज का कलयुगी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है पर समय नहीं है, उसके लिए भी संदेश दिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पूछे कहाँ है, काम काज में व्यस्त है। भगवान श्री राम ने ये हमारे सामने आदर्श रखा कि काम काज भी राम काज बन सकता है। और तब प्रभु गुरुदेव की पूजा के लिए स्वयं अपने कर कमलों से सेवा, गुरु को कितना महिमा मंडित किया गया है।
अपने कर कमलों से सेवा कर रहे हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। अब इस पूरे प्रसंग के कथानक से तो आप लोग अवगत है, मैं तो केवल सूत्रों में आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगी। ये जो पुष्प वाटिका प्रसंग है वो घटित हुआ है शरद ऋतु में। प्रभु का विवाह अगहन शुक्ल पंचमी को हुआ है और शरद संभवतः शरद पूर्णिमा का ही वह दिवस था जब प्रिया प्रियतम ने प्रथम बार अवतार लेने के बाद एक दूसरे का दर्शन किया है। वो पवित्र शरद पूर्णिमा का ही दिवस था। तो ये शरद पूर्णिमा के समय जो ऋतु होती है वो तो शरद ऋतु होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां बड़ी विचित्र बात लिख दी, चकित करने वाली बात लिख दी। और जो कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स, अपने आप को समझने वाले अतिशय बुद्धिमान समालोचक ने कहा गोस्वामी जी की ये त्रुटि हो गई, क्योंकि उन्होंने लिख दिया जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। अब अगर युग तुलसी का आविर्भाव नहीं हुआ होता तो कौन हमें इन रहस्यों से अवगत कराता? क्या ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चूक है? शरद ऋतु के बदले बसंत ऋतु लिख दिया। और अगर बसंत ऋतु लिखा है तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? यहां पर युग तुलसी, गोस्वामी जी चले गए, युग तुलसी की भूमिका सामने आए। महाराज श्री कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस का एक शब्द नहीं, एक अक्षर नहीं, एक मात्रा भी बदली नहीं जा सकती। ऐसा परिपूर्ण ग्रंथ है ये, कोई ये शाब्दिक गलती नहीं है। ये जानबूझ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने बसंत ऋतु शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि बसंत जो है ये काम का सेनापति है, ये कामोद्दीपक माना जाता है। बसंत ऋतु में आप लोग सब जानते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, सृजन की प्रक्रिया, एक चेतना जागृत होती है जहां पर वृक्षों में नए नए पल्लव पुष्प खिलते हैं बसंत में। और इसीलिए ऋतुएं जो हमारे यहाँ मानी गई, 6 ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज बताया गया। साहित्य से आप सब, मैंने कहा पीएचडी क्लास के लिए क्वालिफाई करने वाले श्रोता हैं, ऋतुराज है बसंत। और परिकल्पना क्या है कि संसार की वाटिकाएं साल भर प्रतीक्षा रहती है उस नायिका के समान के उनका प्रियतम ऋतुराज बसंत कब आए और तब वो पुष्पित पल्लवित हो, मानो ये संसार की वाटिकाएं सज धज कर उस नायिका की तरह उस ऋतुराज के आगमन का जैसे स्वागत करती है। अब यहां पर 2 शब्द आपके सामने प्रयुक्त हुए। बसंत को ऋतुराज भी कहा गया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां बदल दिया, बसंत को ऋतु के रूप में प्रयोग किया। तो महाराज जी कहते हैं ऋतुराज के रूप में वह पुरुषवाचक शब्द बन गया और ऋतु के रूप में वह स्त्रीलिंग बन गया। समझ में आ रहा? बसंत को अगर हम ऋतुराज कहेंगे तो वो पुरुषवाचक पुल्लिंग हो गया, और अगर बसंत को ऋतु कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग
हो गया। और पुरुष में जो वृत्ति होती है भोक्तापन की वृत्ति होती है, और स्त्री में को एक उपभोग्य की वस्तु मानता है पुरुष। स्त्री में होता है समर्पण। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां पर जनक के वाटिका में बसंत ऋतु के रूप में पधारी है, और जब वह ऋतु स्त्रीलिंग जहां समर्पण करने आई है, तो फिर इस वाटिका को बाग ही बनाना पड़ेगा। इसलिए उनका भूप बाग बर देखे उजाए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये बसंत ऋतु मानो नायिका के रूप में सारे संसार की वाटिकाओं में भ्रमण कर रही है, अपने अनुरूप वो वर की खोज में। और जहां संसार की वाटिकाओं में वो जाती है, बाग में जाती है, उसका मन रम नहीं पाता है। 2 महीने रह करके एक बाग में उसका विरसता की अनुभूति होती है। बसंत तुरंत निकल करके उस बाग का त्याग करके अन्यत्र चली जाती, संसार में भ्रमण करती, अपने अनुरूप। उनको कोई नायक नहीं मिलता है। पर जब ये बसंत ऋतु जनकपुर पहुंची, महाराज जनक के बाग में ऋतु का आगमन हुआ, और उस बाग का सौंदर्य का दर्शन जब बसंत ऋतु को हुआ, तो स्वामी जी ने कहा परम रम्य आरामय जो राम ही सुख दे। इतना दिव्य बाग था कि उस बाग की शोभा को देखकर बसंत ऋतु में इतना सम्मोहन उत्पन्न हो गया कि उसने संकल्प ले लिया, मैं यहीं रहूंगी, इस बाग को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बसंत ऋतु रही लुभाई। ये ऐसा जनकपुर का बाग है जहां 2 मासीय बसंत नहीं, 12 मासीय ही बसंत ही रहता है, जहां पूरी प्रकृति में दिव्य सौंदर्य का दर्शन होता है। तो ये तो एक साहित्यिक प्रस्तुति हुई, पर परम पूज्य महाराज श्री को तो उसमें साधना के रहस्य भी दिखाई देते हैं, क्योंकि इन कथा को हमारे जीवन से जोड़ना है। गत कल जो श्रोता उपस्थित थे, मैंने वो सूत्र दिया था, साधना के 9 सोपान बताए थे। उसमें ये जो बाग है वो किसका प्रतीक है ये बताया था कि संत समाज ही मानो ये बाग है। और इस बाग में ये जो बसंत ऋतु है, ये बसंत किसका प्रतीक है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बालकांड में जो संकेत किया, महाराज श्री ने अन्वेषण कर लिया कि संत समा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। ये बसंत किसका प्रतीक है? श्रद्धा ऋतु, उनका श्रद्धा का प्रतीक है बसंत ऋतु। और इसका तात्पर्य क्या हुआ, संदेश क्या है कि हम और आप सभी संतों के पास जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े दरबार लगते हैं और नाम सुनकर के चले जाते हैं, पर लौट करके आते हैं फल की कामना लेकर के सभी जाते हैं संतों के पास। लौट करके आए तो पूछा कि कैसे रहा, तो उनका क्या नाम बड़े दर्शन थोड़े, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो भले मानुष, तुम किस सीजन में गए थे, किस ऋतु में गए थे? अगर संत समाज में आप पतझड़ की ऋतु में जाएंगे बाग में, तो वहां आपको फल और फूल मिलेंगे। पतझड़ में तो पत्ता भी नहीं मिलेगा, फल मिलने की तो बात ही क्या।
उनका आपको संत सभा में कैसे जाना चाहिए, उनका श्रद्धा का बसंत जब प्रस्फुटित हुआ हो, श्रद्धामयी वृत्ति लेकर के आप जाएंगे, तब आपको उस बाग में से फल और रस की प्राप्ति होगी। तो श्रद्धा ऋतु रही लही लुभाई का मतलब कि हमारे अंतःकरण में जो श्रद्धा है, आज गुरु के प्रति है और कल दूसरे गुरु के प्रति है, 2 मासी ये श्रद्धा जो संसार के बागों में दिखाई देती है बसंत ऋतु, वैसी ना हो करके 12 मासी ये श्रद्धा जब हमारे अंतःकरण में होगी, तब हमें वह दिव्य जो है आनंद की प्राप्ति हो। तो प्रभु इस बाग में प्रवेश कर रहे हैं, और ये जो बाग है वो क्या है, परम पूज्य महाराज श्री अब और गहराई में हमें ले जा रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं ये बाग जो है वो पृथ्वी माता का हृदय है, क्योंकि ये बाग में जो बड़े बड़े वृक्ष निकल रहे हैं, ये जो लताएं निकल रही है, ये पुष्पित पल्लवित हो रही है, ये माता पृथ्वी माता के हृदय से ही बाहर उसकी अभिव्यक्ति है। और ये वृक्ष और लताएं ही माँ के हृदय से नहीं निकल रहे, उनका माँ की गोद से हमारी श्री सीता जी का भी प्राकट्य हुआ है, वो भी पृथ्वी माता की पुत्री है। और जब आज बाग में ये राजकुमार आए और आए सुमन संचय करने के लिए, प्रभु खोज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अब वर्णन करने लगे, देखा लालित शुरू हो गया, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, क्योंकि वो सुमन लेने आए कि नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति देखी निज संपत्ति रूख लजाए। तो जब नए पल्लव है, पल्लव के बाद क्रम तो यही है कि जब पत्ते आते हैं फिर उसमें बौर आते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं और फूल के बाद फल आते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन में एक क्रम भंग कर दिया, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। गोस्वामी जी ने सुमन को पहले लिखना चाहिए था, फल बाद में, सुमन पहले फल बाद में, पर यहाँ क्रम उलट दिया उनका, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। ये सारी प्रस्तुति बड़ी सांकेतिक है। पूछा महाराज श्री ने गोस्वामी जी से कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? उनका प्रभु जो यहाँ आए हैं, संसार के लोग तो बाग में जाते, संतों के पास जाते, एक ही फल की कामना लेके जाते, पर आज किसका आगमन हुआ है वो तो पूर्ण काम है, उनमें तो कोई फलाकांक्षा नहीं है, फल की इच्छा प्रभु में नहीं है, प्रभु में बिल्कुल नहीं, विश्वास है। इससे आज से आप उनको फल फूल भोग लगाना बंद मत कर दीजिए, अगर लगाते तो लगाते रहिए, पर प्रभु के हृदय में कोई फलाकांक्षा नहीं है, पर फल पाने की इच्छा नहीं होते हुए भी सुमन प्राप्त करने की तो इच्छा है, सुमन पाने की इच्छा है। और इसीलिए प्रभु संसार की वाटिका में खोज रहे हैं कि कहीं मुझे वह सुमन मिले। और ये सुमन कहाँ मिलेगा? जहां भक्ति देवी का वास होगा, जहां उनकी भावनामयी सखियां होगी, जहां बाग होगा, जहां तड़ाग होगा, वहीं पर सुमन होगा।